हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विवेक साळुंखे है। मैं लास्ट 27 ईयर्स से मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं ट्रेंड एक्सिजनल एंडोमेट्रियोसिस सर्जन हूँ। फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में मैं बावल एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कोई जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे जो इनसाइड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस होता है, वो इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। वो अबनॉर्मली उसके जैसा टिश्यू, लाइक उसके एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू अबनॉर्मल एरियाज में स्प्रेड होके वहां पे ग्रो करता है, तो वहां पे पेनफुल एरियाज बनाता है, एडिशंस बनाता है, आसपास के टिश्यूज को स्टक करता है। ये तो कैंसर नहीं होता है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर्टीज, पेनेट्रेट करने की जो प्रॉपर्टीज है आसपास के टिश्यूज में, वो कैंसर जैसी हो सकती है। तो इसी कारण से जब ये टिश्यूज बावेल पे आ जाता है, बावेल यानी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी जो लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम, मोस्ट कॉमनली ये अफेक्ट हो जाता है। इसमें इसमें ये डीप एंडोमेट्रियोसिस जो हम बोलते हैं, जो डीपर टिश्यूज में पेनिट्रेट करता है, ये इंटेस्टाइन्स पे आ जाता है। अगर आपको पीरियड्स में मोशंस के पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेनफुल मोशंस हो रहे, ये जो प्रॉब्लम्स है पीरियड्स में बढ़ रहे, या फिर कोई कारण से ब्लोटिंग ज्यादा हो रही है, लूज मोशन ड्यूरिंग पीरियड्स हो रही है, ये दीज आर द मोर कॉमन सिम्टम्स। सस्पिशन हो सकता है कि इसमें बाउल इन्वॉल्वमेंट ने इंटेस्टाइन्स के अंदर एंडोमेट्रियोसिस का पेनिट्रेशन हुआ है। बाउल एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स तो हमने डिस्कस कर लिए। तो बहुत बार बाउल एंडोमेट्रियोसिस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर गैस रिलेटेड पेन, इससे मिसडायग्नोस हो सकता है और उसके लिए मेडिकेशंस चालू रहेंगे और एंडोमेट्रियोसिस अंदर ग्रो हो सकता है। ये ओवरऑल आंतड़ियों के पार्ट पे होने के कारण ये डाइजेस्टिव सिम्टम्स दे रहा है और इसको ट्रीट करना भी उतना ही जरूरी है। सो इसी कारण से सिम्टम्स आते हैं तो यू शुड कंसल्ट एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट और इंटरनल ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी और कोई कोई केसेस में लगने वाला एमआरआई। तो इफ यू सी द इन्वॉल्वमेंट, बावल का जो लेयर्स होते हैं, 3 प्रकार के लेयर होते हैं, सीरोजा यानी आउटर लेयर, मसल लेयर और अंदर का म्यूकोसल लेयर। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो बाहर से होती है। बावल के इन्वॉल्वमेंट में सबसे पहले ऊपर के मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, दूसरे सिनेरो में बावल की वॉल थिक हो सकती है, तीसरा सिनेरो में बावल की वॉल इतनी थिक होके उसका जो पैसेज ऑफ मोशन है उसमें अटका हुआ सकता है। ये 3 तरीके से बावल अफेक्ट हो सकता है। इसमें बावल डीप एंडोमेट्रियोसिस का एक्चुअल फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। डीप एंडोमेट्रियोसिस मेडिसिन से सप्रेस करने से बेहतर है कि उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाए तो उसका रिकरेंस वापस आने का चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और जितना आप मेडिसिन कम खा के सर्जरी के लिए पेशेंट्स हम लेते हैं, उसमें ओवरऑल सर्जिकल डिफिकल्टी भी कम होती है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स, इसमें से कोई सिम्टम्स होते है, इसमें बावल इन्वॉल्वमेंट की शक्यता है उसमें, तो डॉक्टर से जांच करा के उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। बावल पे 3 प्रकार की मेन सर्जरीज होती है। एक तो जब ऊपर के लेयर्स में एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें शेविंग का प्रकार से उसको शेव कर दिया जाता है, और जहाँ पे बावल वॉल वीक एंड इंटेस्टाइनल की वॉल वीक हुई है उसको सूचर करके स्ट्रॉन्ग किया जाता है। दूसरी सिनेरियो में जहाँ पे बावल की वॉल टोटली थिक हो गई है तो उसको उतना पैच बावल का निकाल के जो नॉर्मल वॉल है उसको स्टेपलर से या सूचर से ज्वाइन करते हैं, स्टिच लेके, उसको डिस्क एक्सीजन कहते हैं। कोई कारण से बावल का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है, बावल की वॉल काफी थिक है, तो इसमें तो डिस्क एक्सीजन पॉसिबल नहीं होता है। उसमें एक छोटा जो पार्ट बावल का अफेक्टेड पार्ट है वहां वो पूरा कट करके जो नॉर्मल पार्ट है वो ज्वाइन करते हैं। ये स्पेसिफिक स्टेपलर्स होते हैं जिससे ये सब ज्वाइन होता है। ये सर्जरी को सेगमेंटल रिसेक्शन, जिसमें सेगमेंट निकलता है, सेगमेंटल रिसेक्शन बोलते हैं। ये जब भी बावल में एंडोमेट्रियोसिस का पेनिट्रेशन होता है तो उसका डायग्नोसिस होना, उसका सही तरीके से टाइम पे उसका इलाज होना इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डिसीज है। तो आज आपका शेविंग से काम हो रहा है तो कल डिस्क या सेगमेंट न करना पड़े। बावल सर्जरी इज प्लान्ड प्रीवियसली प्रॉपरली, सीइंग द इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रॉपर काउंसलिंग। एंड जब एंडोमेट्रियोसिस का एक्सीजन हो और बावल पे इंटेस्टाइन पे डिसीज हो, आप सिम्टोमेटिक हो, तो उसी टाइम वो ट्रीट करके वो क्लियर कर लेना ठीक। थैंक यू।